आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में कुछ अहम खबरें लेकर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले बात करता हूं ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक्ची की। जी हाँ, उनका एक बयान आया है। इराक्ची ने सऊदी, मिस्र वज़राए खारजा के साथ पाकिस्तान की सालसी में ईरान और अमेरिका की सफारतकारी पर तबादला ख्याल किया है। जी हाँ, ये ऐसे वक्त में सऊदी अरब और मिस्र से बात हुई है कि जब अमेरिका ने ईरान के जवाब को तकरीबन खारिज कर दिया है। यही नहीं, बल्कि थ्रेड भी अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान ने वजाहत की है कि हमने जो भी जवाब दिया है वो न सिर्फ ये कि ईरानी मफादात में ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात को सामने रख कर के, बल्कि आलमी सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर कैसे अमन कायम हो और बैनुल अक़वामी सतह पर किसी तरह की कोई मुश्किलात पेश ना आए, इसको सामने रख करके हमने जवाब दिया है और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। लिहाजा अब ये सैयद अब्बास इराक्ची ने सऊदी अरब और मिस्र के जो हम मनसब उनके हैं वज़राए ख़ारिजा से बात की है, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये इसी से मुताल्लिक़ होगी और उसमें वज़ाहत की होगी, क्योंकि सऊदी अरब हो या मिस्र, ये दोनों इस खित्ते में तकरीबन ज़्यादातर मुल्क यही चाहते हैं कि किसी तरह से जंग रुक जाए। लेकिन इज़राइल जो है वो मुस्तकिल, मुसलसल इस कोशिश में ग़ालिबन है कि जंग छिड़ जाए। अब यहाँ पे देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि सबको इंतजार है 14 मई का, कि जब बीजिंग में यानी चीन में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही, बड़ी मीटिंग वहां पे होने जा रही, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर होंगे, जिसमें रूस के सदर पुतिन होंगे, पाकिस्तान के वजीर आजम भी होंगे और कुछ और मुल्कों के सरबराहान जो है वहां पे जमा होंगे। तो क्या वहां कोई चीज तय हो पाएगी? क्या वहां कुछ ऐसा होगा कि ये जो मिडिल ईस्ट में जंग का एक माहौल बना हुआ है, ये माहौल खत्म हो जाएगा? क्या होगा? अब ये देखने वाली बात होगी। क्या कोई सहमति बन पाएगी? क्या कोई इत्तेफाक राय वहां पे कायम हो पाएगा? तो अब सैयद अब्बास इराक्ची चूंकि अभी बीजिंग गए थे, चीन का दौरा भी किया था, इसके अलावा मुस्तकिल सऊदी अरब हो या दूसरे ममालिक उनसे राब्ते में, उनसे बातचीत कर रहे हैं और मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरीके से जंग को टाला जा सके। एक और आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं और खबर यह है कि यहाँ सेंटकॉम ने इंकशाफ किया है कि अमरीकी अफवाज ने अब 62 तजारती बहरी जहाजों को रीडायरेक्ट किया है और 4 जहाजों को गैर फाल कर दिया है, जबकि अमरीका की मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट की बहरी नाकाबंदी की तामील करते हुए खित्ते में कशीदगी बरकरार है। तो आप ये देखिए कि एक तरफ बातचीत का माहौल बनाया जा रहा है, जिसमें सऊदी अरब है, तुर्की है और दूसरे मुल्क मुस्तकिल जो है काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में देखें, तो वहां कहीं ना कहीं अब भी तनाज़ा बाकी है और कशीदगी है और किसी वक्त वहां पे जंग जो है हो सकती है। और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को लेकर के ईरान काफी मोहतात है, सतर्क है। ईरान का कहना है कि कोई भी मेरी परमिशन के बगैर यहां से गुजर नहीं सकता और अगर किसी ने भी यहाँ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में मुदाखलत करने की कोशिश की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये आईआरजीसी ने बहुत क्लियर कट कह दिया है। तो यहाँ पे ये आप देखिए कि किस तरह से ये सेंटकॉम की तरफ से बयान आया है कि 62 तजारती बहरी जहाजों, और कल मैंने जैसा कि आपको बताया था कि वहां पे तकरीबन 20,000 स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बंद होने की वजह से और अमरीकी नाकाबंदी की वजह से 20,000 जहाज, 20,000 पानी के जहाज में बैठे हुए जो नाविक हैं, जो क्रू मेंबर्स हैं, वो परेशान हैं और कह रहे हैं हम तो कैदी होकर के रह गए। अब वहां पे पानी भी खत्म हो रहा है, खाना भी खत्म हो रहा है, वहां दूसरी जो जरूरियात हैं वो भी गालिबन पूरी नहीं हो पा रही। तो ऐसे में ये एक बड़ा मसला पैदा हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए किस तरह से गैर फाल यानी तू बड़ा कि मैं बड़ा, तू बड़ा मैं बड़ा में पूरा मामला जो है वो उलझ रहा है। अब यहाँ पे मैं एक चीज और जो बात करूंगा अभी यहाँ पे, खास तौर से देखिए
जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं और वो खबर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुताल्लिक है। जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उससे मस्खरापन या मजाका खेज ही उसको करार दिया जा रहा है। उनकी बात का कोई न तो आता है, न पता है, न सिरा है, न छोर है। कुछ भी कभी भी वो बयान दे सकते हैं, लेकिन अब चूंकि वो दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के सदर हैं, तो ऐसे में कुछ भी वो कहें लोग उसे मानते हैं और एक खौफ सा रहता है। तो यहाँ पे ये देखिए ट्रम्प ने क्या कहा है, हम आबनाए हुर्मुज यानी स्टेट ऑफ हुर्मुज का मसला सिर्फ 2 मिनट में हल कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये कौन कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं महज 2 मिनट में हम स्टेट ऑफ हुर्मुज का मसला हल कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर 2 मिनट में आप हल कर सकते हैं तो फिर ये इतने दिन से जो ड्रामा हो रहा है स्टेट ऑफ हुर्मुज में क्यों है? ये जो फौजों में झड़प हो रही है ये क्यों हो रहा है? आप क्यों बार बार आते हैं और फिर पीछे हटते हैं? फिर ईरान ने जिस तरह से वॉरशिप, अमेरिकी वॉरशिप को निशाना बनाया था, उसके जवाब में आपकी तरफ से क्या कहा गया? तो सवाल ये है कि 2 मिनट में हल कैसे करेंगे? ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि 2 मिनट में। उन्होंने कहा इतनी जल्दी आपके लिए सोचना भी मुश्किल हो जाएगा। यानी ये मसला हम इतनी तेजी से हल कर लेंगे कि लोग सोच भी नहीं सकते कि क्या वाकई स्टेट ऑफ हुर्मुज का मसला इतनी जल्दी हल हो सकता है। तो सवाल यह है कि फिर दुनिया को इस तरह से क्यों आप फंसाए हुए हैं? आपने नाकाबंदी कर रखी, क्यों कर रखी है? अगर आप 2 मिनट में इस मसले को हल कर सकते हैं तो नाकाबंदी क्यों है? ये जो बड़े सियासी तजिया निगार जाहिर है उनकी तरफ से ये अहम सवाल है। अब यहाँ पे कहा तफरीही हकीकत, इसको जो है क्या कहा, ये तफरीही हकीकत है। अमरीका गुज़िश्ता 75 दिनों 13 घंटे और 22 मिनट से अपनाए हुर्मुज को खोलने में नाकाम रहा है। कई हमले भी किए, तमाम तरह की कोशिशें की, लेकिन ईरान जिस तरह से वहां पे डटा हुआ है और अब डॉल्फिन कही जाने वाली अपनी सबमरीन को भी जिस तरह से वहां पे तैनात किया है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यही नहीं बल्कि फ्रांस और बर्तानिया को भी खबरदार किया है ईरान ने कि अगर तुम्हारी वॉरशिप इस तरफ आई तो हम उन्हें भी नहीं बख्शेंगे, यानी किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और वजह क्या है? कल IRGC ने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये जो स्टेट ऑफ हुर्मुज है ये दरअसल हमारा न्यूक्लियर हथियार है, ये आप समझ लीजिए, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। एक और आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं जो फ्रांस से मुताल्लिक है। मैक्रोन का कहना है कि उन्होंने ईरान के साथ हमआहंगी के बगैर हुर्मुज में फ्रांसीसी फौजी तैनाती पर कभी गौर नहीं किया। अब देखिए, जब ईरान ने धमकी दी, ईरान ने मुतनब्बे किया, खबरदार किया फ्रांस को और बर्तानिया को, ब्रिटेन को, तो अब देखिए मैक्रोन का ये आया है कि ऐसा नहीं है कि हम बगैर ईरान के कंसर्न के, बगैर ईरान के बातचीत के वहां कुछ तैनात करने जा रहे हैं। ये बेबुनियाद बात है, ऐसा हम हरगिज नहीं करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैक्रोन ने बहुत क्लियर कट कर दिया। अब ये मैक्रोन यानी फ्रांस के सदर का इस तरह से बयान आना ये बड़ी अहमियत का हामिल है। उसकी वजह यह है कि इससे ईरान का दबदबा क्या है, ईरान आज की तारीख में कितना पावरफुल है, इसका अंदाजा साफ साफ होता है जिस तरह से मैक्रोन का फौरन बयान आया। आइए एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं और वो मार्को रूबियो का है जो कि अमेरिका के वजीर खारजा है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो ईरान के ताल्लुक से कहा है वो भी बहुत अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा ईरान हुर्मुज में बहरी जहाजों पर हमला करके हर कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये कहना है कि जो भी जहाज गुजर रहे हैं उस पे हमला जो है वो कानून के खिलाफ वर्जी है। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका हो या इजराइल, ये कानून को मानते कब है? ये हम नहीं कह रहे। दुनिया के बड़े तजिया निगार अगर आप उन्हें सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा, क्या ईरान पे हमला करना कानूनी था? क्या ईरान के मिनाब स्कूल में 168 बच्चियों को मार देना कानूनी था? क्या ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को मार देना कानूनी था? कितनी चीजें गिनवाई जाए तो इस पे क्या कहेगा अमेरिका? लेकिन यहां कह रहा है कि ईरान गैर कानूनी कर रहा है, यानी ये जो कुछ करें वो सब कानूनी, और अगर कोई अपने हक के लिए लड़े तो वो गैर कानूनी। लेकिन अब दुनिया समझ रही, यही वजह है कि आज अमेरिका पूरी तरह से अलग थलग
पड़ा हुआ है, वो हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ईरान ने क्या कहा, अमेरिका और इजराइल ने गुज़िश्ता 30 दिनों में 600 स्कूलों को धमाके से उड़ा दिया है और 1000 से ज्यादा तलबा को हलाक किया है। क्या ये कानूनी था? अब वही बात देखिए यहाँ पे ईरान ने भी कहा है कि भाई तुम हमारे लिए कानून की बात करते हो, सवाल ये है कि तुम कितना कानून मानते हो, तुम क्या कर रहे हो? गाजा में आप देखिए क्या कानून के तहत वहां पे हमले हो रहे हैं। आज तो रिपोर्ट ये आई कि 1 लाख लोग मारे जा चुके हैं गाजा में। तो ये क्या था? इसको किस तरह से देखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैं समझता हूं। और यही इसके अलावा एक और आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं। जमीनी हमले की बात, नेतन्याहू के इशारों और बढ़ने के खतरात, प्रोफेसर और सियासी तजियाकार जावेद रॉड ने जो है उन्होंने कहा है, उन्होंने आरटी इंडिया प्रेसिडेंट को बताया है कि मुमकिन जमीनी कार्रवाइयों और जौहरी मकामात को निशाना बनाने के बारे में इजरायली बयानबाजी ईरान की ताकत को कम करने की तवील मुद्दती एजेंडे की अक्कासी करती है। देखिए बूट्स ऑन ग्राउंड न तो अमेरिका कर सकता है और ना तो इजराइल कर सकता है, जबकि हकीकत यह आज एक और रिपोर्ट चौंकाने वाली आई थी कि ईरान चाहता था कि इजराइल या अमेरिका कोई ईरान पर बूट्स ऑन ग्राउंड करे, यानी जमीनी जंग छेड़े। अगर जमीनी जंग अमेरिका या इजराइल छेड़ता तो जाहिर सी बात है ये दोनों के लिए बहुत महंगा पड़ता और ईरान बड़े पैमाने पे सुरखरू होता, वो कामयाबी का झंडा गाड़ देता। इसीलिए वो चाहता था कि ये बूट्स ऑन ग्राउंड करें और आज भी ईरान चाहता है कि बूट्स ऑन ग्राउंड चाहे इजराइल करे और चाहे ये करे। अब सवाल ये है कि अभी हमने पिछली रिपोर्ट में ये बात कही थी कि जिस तरह से आईडीएफ चीफ ने वादे तौर पर कहा है कि साहब हमारे पास तो फौज की कमी है। हाँ? अब जिस मुल्क में फौज की कमी हो और आईडीएफ चीफ यानी फौज का सरबराह कह रहा हो, वो बूट्स ऑन ग्राउंड कैसे करेगा? हमले की बात कैसे होगी? तो बहरहाल ये तमाम ऐसी खबरें हैं जो इस वक्त हमने पेश की। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहे एमएनसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है मुमताज भाई, थंबनेल बना लीजिएगा, मैं जल्दी से बना रहा हूँ इसको। ठीक ठीक ठीक।